तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है। तो यहाँ बोला गया है कंसीडर द फॉलोइंग स्पीसीज NO3 माइनस। ये कुछ आपको स्ट्रक्चर्स दे रखे हैं, आपको x माइनस वाई की वैल्यू बतानी है। सवाल कुछ इस तरीके से, टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज विच है बॉन्ड ऑर्डर 1.5 और ग्रेटर देन 1.5। अगर 1.5 आ रहा है या उससे ज़्यादा आ रहा है तो उसको x मान लेना है, और अगर y किसको मानना है इसका 1.5 से कम आ रहा है, और हमें x माइनस वाई इज इक्वल टू वैल्यू बतानी कि क्या आएगी। तो हर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं हम लोग यहाँ पे। सबसे पहले इधर से चलते हैं NO3 माइनस वन से। सॉरी, ये हो गया हमारा NO3। NO3 माइनस वन, इसका बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे? तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने का कंसेप्ट क्या होता है? तो इसमें कंसेप्ट कौन सा यूज हो रहा है? बॉन्ड ऑर्डर का। और बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए होता है टोटल कोवेलेंट बॉन्ड। टोटल कोवेलेंट बॉन्ड डिवाइडेड बाई RS, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है बच्चों, तो हम लोग आगे बात करें बॉन्ड ऑर्डर कैसे नहीं। टोटल बॉन्ड्स कितने हैं? 4। और कितना है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में? 3 पॉसिबल हैं। नेक्स्ट आगे बात करें SO4 माइनस 2। ये कुछ इस तरीके से आएगा स्ट्रक्चर। टोटल बॉन्ड कितने हैं? 6। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स 4 बनेंगे। ये आ गया अपना 1.33, ये आ गया 1.5। नेक्स्ट 2 तो हो गए। अपना अगला आया ClO3। ClO3 माइनस 1, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनेगा। टोटल बॉन्ड्स कितने हैं? 5। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने बनेंगे? 3। बट इसका आपको ध्यान रखना है, प्रैक्टिकली थ्योरेटिकली जो आंसर आता है इसका 1.66 आता है। इसका बॉन्ड ऑर्डर होता है 1.66। ClO3 माइनस 1 का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसका ये बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा? 1.66 के आसपास आएगा। अगला बोला है आपको SO3। मैं SO3 की बात कर रहा हूँ नेक्स्ट। अगर SO3 की बात करूँ तो SO3 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनेगा, और यहाँ बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? 2। ये भी आपको थ्योरेटिकली ध्यान रखना होगा। उसके आगे आता है PO4 माइनस 3। PO4 माइनस 3, और उसके बाद है XCO3, फिर कार्बोनेट आइन PO3 2 माइनस। पहले इनको कर लेते हैं। PO4 माइनस 3 क्या होगा? इस तरीके से आएगा आपका। XCO3 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा आपका। एक लोन पेयर आएगा। एक्चुअल में लोन पेयर को इस तरीके से बना लेते हैं। इस तरीके से CO3 माइनस 2 कुछ इस तरीके से आएगा स्ट्रक्चर आपका। और नेक्स्ट है आपके पास SO3 2 माइनस। SO3 2 माइनस, ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से आएगा। अगर हम लोग यहाँ बात करें तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालना है? टोटल बॉन्ड्स 4 हैं, रेजोनेटिंग फॉर्म्स 3 बनेंगी। ऐसे यहाँ पे 4 बॉन्ड है, रेजोनेटिंग फॉर्म 3 बनेंगी हैं। तो यहाँ पे हम लोग आराम से इनको निकाल सकते हैं। ठीक है, 4/3 आराम से आ जाएगा। और ऐसे अगर हम लोग यहाँ बात करें तो यहाँ बॉन्ड ऑर्डर स्टैंडर्ड याद रखना है आपको, 2 आता है। और अगर हम लोग इस केस में बात करें तो इसमें आता है आपका टोटल बॉन्ड्स 5 हैं, और रेजोनेटिंग फॉर्म कितनी बनेंगी? 4। ये आएगा आपके पास 1.25 के आसपास। अब हमें बस काउंट करनी है XY की वैल्यूज़। तो आपका X क्या है? जो 1.5 उससे ऊपर है तो उनको X लिख देना है, बाकी आंसर आ जाएगा। ये आपका X में चला गया, ये Y में आया, ये X में, ये भी X में आ गया। और अगर यहाँ बात करें तो ये आपका Y में आ गया, ये X में है, ये Y में है, और ये Y में है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ बात करें टोटल कितने हैं तो इधर टोटल X के 3 हैं, इधर एक X का है, 4 हो गए, 3 Y के इधर हैं,
और एक वाई का इधर, तो मतलब टोटल 4 × 4 हो गया। और हमें आंसर क्या निकालना है, x माइनस वाई की वैल्यू निकालनी है। कितना आ रहा है, 4 - 4 0, तो इसका आंसर क्या होगा 0। तो इसका बच्चों क्या आंसर आएगा 0 आएगा इसका करेक्ट आंसर। देख लीजिए इसको एक बार।